बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में इसके बेसिक्स टॉपिक कवर कर चुके थे। कौन से टॉपिक कवर किए थे, एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इसका। पहला देखा था हमने क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साथ में देखा था क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दोनों के बीच का डिफरेंस। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था हमने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम इस पूरी की पूरी टर्म के इक्वल्स में 0 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिफरेंस देखा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1, जहां हम देखेंगे कैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने का रूल क्या था, सिंपल सा तरीका था हमारे पास। हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लाएंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अगर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन does not, sorry, any quadratic equation नहीं, any equation that doesn't satisfy the standard form, then it is not a quadratic इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करती तो इक्वेशन क्या नहीं हो सकती सर, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में हमने देखे थे। सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली यहाँ पर चेक करने के लिए, 3x प्लस x² प्लस 9। सर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आऊँ तो लिख सकता हूँ x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। c हमारे पास c रहा, b a x² है, हाईएस्ट पावर पूरे के पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, पूरे के पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 9 से क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो आज मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाली है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जिन्होंने पहला लेक्चर देख चुके हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, जिन्होंने नहीं देखा है यहाँ पे समझ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। तो हम पहले मैनुअली सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इसको ट्रिक्स या फिर देख के कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हमें पता है सर ये क्या होता है, क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये बेसिक आइडेंटिटी है, क्या होगी x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2x माइनस 6 हो जाएगा। ये 2x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम साइन के थे और एक दूसरे के सामने आ रहे थे, इसलिए x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। सर क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर x² तो है, दिख गया, बट सर x नहीं है, तो x नहीं होगा तो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मैच नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे x नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हमारे पास x लिखा नहीं होता इसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट क्या है सर हमारे x का कोफिशिएंट 0 है। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा था, कौन सी कंडीशन देखी थी, हमने कहा था कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तभी वैलिड हो पाएगा जब a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। a इज व्हाट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करे और a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि हाँ हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, b की वैल्यू 0 हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास है x² प्लस 7, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस x।
देखिए मैं ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप सभी, तो आपको दिख रहा है कि ये वाली टर्म, मेरी राइट हैंड साइड वाली टर्म पूरी की पूरी किस पे है, x है। सिर्फ x एक वेरिएबल दिख रहा है मुझे उधर, यहाँ पे x स्क्वायर कोई चांस नहीं है। x स्क्वायर किधर है, सिर्फ इस साइड है। x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। क्या इससे कोई बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे, x क्यूब, x की पावर 4? नहीं सर, हाईएस्ट x स्क्वायर दिख रहा है पूरे इक्वेशन में, और ये कहीं से कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से नोटिस करके आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2x। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। देखेंगे तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, a की वैल्यू 1 है। हमें सिर्फ a की वैल्यू 0 नहीं रखनी है वहाँ पे, वरना हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट में हमारे पास कुछ इस टाइप का आया है, और जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था वो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो वो देख के बता सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली। सर आपने कैसे बताया था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली, क्योंकि जब इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक x स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली जब इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा एक बार, तो मेरे राइट हैंड साइड पे भी x स्क्वायर मिलेगा। दोनों का साइन सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ये ट्रिक हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर करी थी, इसको हम प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 हो जाएगा -x -2। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ठीक है सर, ये आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दिया। तो डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब आप सिंपल क्या था फॉर्मूला हमें पता है सर, x माइनस ए या फिर x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। किसी में माइनस आएगा तो वो सिंबल माइनस का लग जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी सारी चीज़ें आइडेंटिटीज के अंदर, उससे मैं डायरेक्ट निकाल दिया। अब आप ये एक्स स्क्वायर अगेन कट डाउन हो गया। जैसे ही ये कट डाउन हो गया, हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन से क्या हट चुका है, एक्स स्क्वायर का टर्म ही हट चुका है। जैसे ही एक्स स्क्वायर का टर्म हटा, हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। इसलिए क्या है इसका आंसर, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x प्लस 5। सर यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई इससे होगा, इस x का मल्टीप्लाई इससे होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों सर, अगर मैं इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर मिलेगा। इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो इस साइड क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप जहां पे भी x की टर्म मिल रही है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप x की टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपके सॉल्यूशन। कैसे, जैसे मैंने x का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया, 2x स्क्वायर आ गया, x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मुझे बाकी टर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बताया था कि हमारे पास सिर्फ ये x स्क्वायर को देखना है और उसका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो इसको इधर लेके आया मैं फिलहाल, अभी x को इधर ले गया तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे x स्क्वायर बच रहा है मेरे पास x स्क्वायर इक्वेशन में। आगे की टर्म्स कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है इसका शॉर्टकट सॉल्व करने का। सिर्फ x की टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि x की टर्म्स आपस में खुद को कैंसिल तो नहीं कर रही। अगर कर रही हैं इसका मतलब नहीं है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं कर रही, जैसा इस केस में हुआ, इसलिए हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। सर अभी आपने एक ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई कि x से थोड़ी टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी। 2x का मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। वही पिछले बार जैसा केस हो गया,
ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, डन। चाहे तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरे को सॉल्व करने में हमारा बहुत टाइम जाएगा। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो वो हम जल्दी से एक्स टर्म का मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में कोई आपसे पूरा सोल्यूशन मांगेगा नहीं, ये इक्वेशन दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप इस ट्रिक का यूज करके फटाफट अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मेरा एक साइड पूरा सॉल्व है, दूसरा साइड एक आइडेंटिटी देके रखी जो मुझे सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन हम इसको भी देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसे, ध्यान से देखिए, छोटी सी ट्रिक से बताता हूँ। इस साइड तो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मुझे किससे काम है सर, मुझे सिर्फ इस एक्स स्क्वायर से काम है मेरे LHS में। इस x माइनस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। सर इस x का एक बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आता है इसका आंसर। मैंने जैसे सिंपल तरीके से बता रहा था कि हम जितनी भी x की टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इधर ही मेरा एक्स स्क्वायर आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में आपको? हमने क्या करा, सिर्फ इसके एक्स स्क्वायर की टर्म को इसके मल्टीप्लिकेशन में जो एक्स स्क्वायर आएगा उसे चेक करा, दोनों का कोफिशिएंट सेम था, दोनों के सेम सिंबल भी सेम थे, दोनों को कट कर दिया तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही हट गई हमारे पास से, इसलिए इक्वेशन क्या हो गई, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमारा ए क्या हो गया यहाँ पर, 0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल सी बात दिख रही है मुझे कि x प्लस 2 का क्यूब आ चुका है। जैसे ही x प्लस 2 का क्यूब आया, इस इक्वेशन में मेरे पास हाईएस्ट पावर की टर्म कौन सी होगी सर, इस इक्वेशन में मेरे पास हाईएस्ट पावर की टर्म x क्यूब होगी। इधर चेक कर लेते हैं, 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मैंने बताया कि x वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सर, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2x का क्यूब। किसी भी एक साइड से मैं एक x का क्यूब हटा दूं तो भी मेरे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, x क्यूब तो बचेगा। बट मैंने क्या कहा था, इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी, जब वो इस फॉर्म को फॉलो करेगी, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेगी। लेकिन सर हमारे पास तो x क्यूब आ गया, x स्क्वायर की टर्म तो हाईएस्ट होनी चाहिए थी, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सर, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। जैसे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर देखा था वैसे क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या आ गई, क्यूब आ गई हमारे पास। ठीक है, चलिए सो लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें करना है क्या, इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, तो लिखा मैंने एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास सर, एक्स क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या होता है माइनस का 8, माइनस 3x स्क्वायर वाई। 3x स्क्वायर वाई मतलब कि देखो 3x स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पे 2 है, सिमिलरली प्लस 3x वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सर, तो ये x क्यूब इस x क्यूब से हट गया, यहाँ क्या बचा है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 8, 3 टू द 6 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12x। ध्यान से देखेंगे सर, इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, कैंसिल आउट होने के बाद भी किसी एक तरफ 2x स्क्वायर बच जाएगा, 2x की पावर 2 मिल जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, मेरा आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, कुछ सिचुएशंस गिवन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। बट प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट बहुत बड़ा था तो उसको मैंने डैश डैश फॉर्म में इंक्लूड कर दिया है, आप बुक से देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी मैंने गिवन प्रॉपर्ली लिखा ताकि आपको क्वेश्चन को ओवरव्यू मिल जाए। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया गिवन देकर रखा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का सर, रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये सही तो समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। लेंथ
उसकी ब्रेथ का डबल करके उसमें +1 करेंगे उसके बराबर है। चलिए प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। हम क्या करते हैं इसके लिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि लेट अस ब्रेथ बराबर क्या है हमारा x। ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया x की यूनिट क्या होगी सर, मीटर, ऑब्वियसली बात है मीटर। लेंथ माप रहे तो मीटर में हो जाएगा। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ मैं लिखता हूँ लेंथ को l के फॉर्म में। लेंथ क्या है सर, लेंथ है डबल, डबल से एक ज्यादा। तो डबल किसका करेंगे, ब्रेथ का डबल करोगे तो डबल किया 2x, उससे एक और ज्यादा है तो क्या कर देंगे +1। ये हो जाएगा हमारा लेंथ। ठीक है, क्लियर। नाउ हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2x + 1। सर ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो हमने x मान ही रखी थी, कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x² + x। सर किसके बराबर है एरिया, एरिया किसके बराबर है 528। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट c भी आ गया। क्लियर, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2x² + x - 528 = 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम एक सिंपल से स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। बस हमें इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ के कवर करना है। इसमें क्या गिवन है कि लेंथ इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ट्वाइस ज्यादा है। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं उसको माना जाता है क्या, x, या फिर कोई हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, कि उसको अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू निकल गई तो जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो ऑलरेडी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट मैंने गिवन लिख दिया है ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। सर पूरी की पूरी लाइन समझ में आ गई, बस इसको छोड़िए। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है, सिंपल सा है क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मतलब क्या होता है कि सपोज लेट अस सपोज, कितना सपोज करेंगे हम कुछ नहीं, हम एक इंटीजर सपोज करेंगे। लेट अस सपोज द फर्स्ट इंटीजर इज x। हमने क्या मान लिया सर, हमने सिर्फ माना कि हमारा पहला इंटीजर क्या है x। तो उसका कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक, तो x के बाद क्या आएगा, x के बाद आएगा x + 1। इंटीजर बोला है हमें, x के बाद क्या आएगा सर, x + 1। समझ रहे, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है, सपोज मैंने लिख दिया 4, तो 4 का कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या हो जाएगा, 5 के बाद क्या आता है 6। तो सब में किसका हो रहा है +1, 4 में +1 करा 5 आ गया, 5 में +1 + 6 आ गया। ऐसे ही कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की टर्म चलती रहती है। ठीक है, सब में क्या होता है, हमेशा सब में +1 होता है। यहाँ पे लिखा है लेट अस सपोज दैट फर्स्ट इंटीजर इज x। पहला इंटीजर x मान लिया तो उसका दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, x + 1 होगा। और टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, तो x का कॉन्सेक्यूटिव है x + 1। इसका मतलब क्या है कि x × x + 1 करा, ये एक इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है सर, 306 के बराबर है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + x, ये 306 इधर से इधर आ जाएगा, = 0। ध्यान से देखिए, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच भी करता है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें स्टेटमेंट के कुछ टर्म्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कहीं पे एडजेसेंट आएगा, कहीं पे कॉन्सेक्यूटिव आएगा, कहीं पे +2 + 1, कहीं पे ट्वाइस, इस टाइप की चीजें आएंगी। ठीक है, एक एज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में आपको। सबसे पहले क्या गिवन है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्ड देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। 26 years ओल्ड मतलब 26 साल बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद अगर हम उनकी एजेस का, उनकी उम्र का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 360।
हमें बताना है कि रोहन की एज कितनी होगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप उसके सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। चलिए, मैंने बताया है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रोहन की बात चल रही है। एज भी किसकी निकालनी है, रोहन की निकालनी है। तो मान ही लेते हैं लेट रोहन्स एज इज व्हाट, x ईयर्स। मान लेते हैं कि रोहन की एज कितनी थी सर, रोहन की एज x ईयर्स थी। अगर रोहन की एज x ईयर्स है तो रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, रोहन की मदर की एज कितनी होगी सर, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएंगी, ठीक है। आया समझ में, इतना तो बहुत इजी था कि रोहन की जगह अगर x मान ली तो रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर्स होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद। आफ्टर 3 इयर्स की बात करें तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। आज रोहन 9 साल का है, 3 साल बाद रोहन 12 का हो जाएगा। कैसे निकाला, 9 प्लस 3 12। सिमिलरली हम मदर की एज में भी 3 साल और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 29। 26 में 3 प्लस कर दो 29 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट 360 के बराबर है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। ये हो गया। 360 को आप इधर लाएंगे 360 माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी सर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 283, सॉरी 273 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सर ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 0 है, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि रोहन की एक्चुअल एज कितनी थी, और रोहन की एज पता चल गई तो उसमें प्लस 26 कर देना, तो रोहन की मॉम की एज पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन अभी हम सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने में फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम सॉल्यूशन निकालना फाइंड आउट करेंगे, तब हम इक्वेशन बनाएंगे और हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स डैश 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 द ट्रेन। क्वेश्चन आप खुद से पढ़िएगा, आपकी बुक में मेंशन होगा। हम गिवन में फोकस करते हैं क्योंकि जब हमें गिवन मिल जाता है तो हमें क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। गिवन, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म मतलब सर कांस्टेंट स्पीड है। सर आप मैथ्स में भी साइंस डाल दो, है ना, बस यही बचा है, कोई बात नहीं, मैथ्स और साइंस मिला के ही चलते हैं। बात कर रहे हैं स्पीड की, तो अब हम साइंस पे आ ही चुके हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सर स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, सो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है, ठीक है। सो अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर टू यूनिफॉर्म स्पीड। सर एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो मान लेते हैं वो स्पीड क्या है हमारी, x किलोमीटर पर आवर मान लूं। लेट अस अज्यूम स्पीड निकालनी है तो स्पीड को क्या मान लिया मैंने, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। If the speed has been 8 km per hour less, then train takes 3 hours more to cover same distance. तो इसमें एक और वेरिएबल डालना पड़ेगा। सर एक और वेरिएबल, हाँ बेटा डाल देते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है इतना डिस्टेंस स्पीड पे कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, टी आर, ठीक है, कुछ टी आर के अंदर कवर कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे इसकी, सर x बराबर 480 बाय टी। और मैं बता दूं यहाँ पर आपका t क्या है सर, यहाँ पे हमारा t होगा कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है सर, मान लिया आपने बोला t कांस्टेंट, हमने भी मान लिया t कांस्टेंट है।
If the speed has been 8 km/h less, then train takes 3 hours more. अब इस कंडीशन की इक्वेशन लिखूँ अगर, देखिए सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, स्पीड रखी है, डिस्टेंस रखा है, टाइम रखा है, कोई चेंज नहीं करा है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, अगर मेरी स्पीड 8 km/h कम हो जाए, अगर मेरा x में से 8 कम हो जाए तो 480, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे t प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी मान लिया हमने कि t प्लस 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, मैं ऊपर का गिवन रफ कर देता हूँ। आई होप आपको गिवन से समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है, हम किस कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही थी 40 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो उस स्पीड को हमने x km/h मान लिया। कितने टाइम में, t आवर्स में। TH मतलब है आवर्स, इसको r मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, t आवर्स में। तो इससे हमने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम की इक्वेशन फॉर्म की है, ये रहा x बराबर 480/t। सेम डिस्टेंस से ट्रेन जा रही है, अगर वो 8 km/h स्पीड कम कर दे तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, वो भी लिख दिया हमने, मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो मैं गिवन को रफ कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं पेन टैब यूज करूँ ताकि स्पेस की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सके, बट स्टिल जब है हमारे पास तो हम इस पे सॉल्व करते हैं। x बराबर 480/t, सिमिलरली x माइनस 8 बराबर 480/t प्लस 3। ठीक है, ये तो लिख दी मैंने इक्वेशन यहाँ पर, अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। अगर मैं x का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xt बराबर 480। सिमिलरली अगर मैं x माइनस 8 मल्टीप्लाई t प्लस 3 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 480। ठीक है, इधर आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर बराबर रख देते हैं सर, बराबर बराबर। तो xt बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाई t प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, इतना आ चुका है। यस सर, हमारा इतना आ चुका है। अब क्वेश्चन में चलते थे वापस। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम लगता है, और डिस्टेंस अगर नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इक्वल डिस्टेंस में डिफरेंट टाइम लगता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, xt बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे xt, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, ये हो जाएगा माइनस 8t, ये हो जाएगा माइनस 24। ध्यान से देखेंगे तो ये xt कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस 8t माइनस 24 बराबर 0। ये आ गई, यस सर, ये आ गई हमारे पास। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x के स्क्वायर में कुछ नहीं है, नथिंग। x स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए 3x माइनस 8t माइनस 24 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब इक्वेशन तो बनी, बट इक्वेशन क्या नहीं बनी, क्वाड्रेटिक नहीं बनी। ये बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम का और हमारी स्पीड का रिलेशनशिप मिल चुका है। ठीक है, सो आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कैसे हम कंपेयर कर रहे थे दो इक्वेशंस को, और फिर फाइनली हमने फाइंड आउट किया कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जो हम पिछले लेक्चर से कवर करते आ रहे थे। आज हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ हमने सीखा कि कैसे हम पता कर सकते हैं इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलर सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कुछ कन्वर्ट हुई, मोस्ट ऑफ द एक लास्ट वाली इक्वेशन कन्वर्ट नहीं हुई बिकॉज वो कन्वर्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें दो वेरिएबल आ चुके थे हमारे पास, एक x था एक t था। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो बहुत पुरानी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमने पॉलिनोमियल के अंदर देखा था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर बना के सॉल्यूशन निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।